ये तहजीब में रहा करें, अपनी सकाफत को याद रखें। हज़रत शाह मखदूम ग्रामी क़ारी अय्यूब साहब क़िबला ने भी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है। उनके लहजे में ज़रीफ़ाना मिजाज का गलबा है। जिस एंगल से, जिस हवाले से उन्होंने बात की है, उसमें मौत को मौत नहीं कहा जाता, बल्कि उसका नाम ईद की सूरत में दिया गया है। लेकिन मैं क़ारी साहब की गुफ्तगू के दूसरे पहलू की तरफ आपको लेके चलूँगा। कुरान की वही आयत है मेरे दिमाग पर भी गालिब है, जिसे अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया और उसे कोट किया जाता है कि हर इंसान को मरना है। क़ारी साहब ने जिस एंगल से बात की, वो मकबूल लोगों की बात की कि जिनकी मौत मौत नहीं होती है, जिंदगी से इबारत होती है, जिनकी मौत खुशियों का सामान लेके आती है। आज मुझे वक्त मिलता तो मैं बताता कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के 25 से ज़्यादा मुल्कों में जिन जिन लोगों ने हुजूर की नातें पढ़ी हैं, उनकी मौतें कैसे हुई। लेकिन नहीं, आप लोगों को पास वक्त नहीं है, 2-4 मिनट की बात है, सुन लें, मुझे जाने दें। मुझे गौस पाक की बारगाह में जाना है, इसलिए मैं अपने उस मोहसिन के मज़ार पर हाजिरी देके जाना चाहता हूँ। बस ही मेरे दुआ करो कि उनके नातों के सदक़े में अल्लाह सबको हुजूर गौस पाक का दरबार दिखा दे। अगर इजाज़त रहे आपकी तो आप सबका भी सलाम पेश कर देंगे इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह बोलो जी। देखिए, मौत, क़ारी साहब ने जिस एंगल से बात की, मैं उससे अपोजिट में हट के बात करता हूँ। अगर मौत को हर शख्स इसी अंदाज में देखें जिस अंदाज में क़ारी साहब ने देखने की तलकीन फरमाई, तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। क़ारी साहब ने मकबूल लोगों के हवाले से बात की है। क़ारी साहब ने अल्लाह की बारगाह में जिनके सुजूद, जिनके क़याम, जिनकी तिलावत कबूल है, उनके हवाले से बात की है। समझ रहे मेरी बात? मैं अपनी बदअमली को अपने सामने रखता हूं और फिर मौत के हवाले से बात करता हूं। आपको एहसास होना चाहिए कि मौत फिर कोई बच्चों का खेल नहीं है। हुजूर जिसका नाम सुन के आप दीदा हो जाते थे, हुजूर की उम्मत के मकबूल लोग जिसका नाम सुन करके अपने चेहरे पर आंसुओं के कतरात का गलबा जमाने में ही सुकून महसूस करते थे, मौत उसका नाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक लाडले सहाबी हैं, उनका नाम है हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु। ये नाम जिन लोगों ने इससे पहले सुना है वो अपने हाथ को उठा के बताएं सुभान अल्लाह। तवज्जो दीजिएगा, मैं कोई बाजारी बात नहीं करूंगा, मैं कोई हंसने खेलने के लिए नहीं आया हूं कि आप अगर मज़ाहिया लहजा मुझसे सुनना चाहें तो मैं नहीं कर पाऊंगा। उमर फारूक आजम का नाम सुना है आपने? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ससुर भी हैं, हुजूर की बीवी, इनकी बेटी मखदूमा हफ्सा भी हैं। इनके दिल में मौत का गलबा जब बेदार होता तो कैफियत क्या होती थी, समझे? कैफियत क्या होती थी? 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले उमर, 30 से ज्यादा कुरान में जिनके आरजुओं के मुताबिक अल्लाह ने आयतें नाजिल फरमाई हैं, वो उमर। मेरे आका फरमाते हैं, उमर जिस गली से गुजरता है शैतान नहीं गुजरता। एक खुशी की बात अनस भाई, मेरे आका फरमाते हैं कि ऐ मेरे गुलामों, जब नेकों की बात करना तो मेरी उम्र की बात जरूर करना। उस उम्र की बात करता हूं। 2 बातें करूंगा बस, मैं मेरे अपने भाई की बात रख लूंगा, मुझ पर बड़ा एहसान है। मैं मुंबई जाता हूं तो अपने इन दोस्तों से जरूर मिलता हूं, बैठे बैठे, हाँ, अपने भाइयों के हवाले से। उमर फारूक आजम का न कोई हिलेगा। जमात से नमाज जो देर से बैठे हुए हैं चले जाएं, इंशाल्लाह बाद में भी जमात से नमाज पढ़ेंगे, बकिया अल्लाह की तौफीक पर है। उमर फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करते थे, समझ रहे हैं आप? बड़ी शान, बड़ी कद्र मंजिलत के इंसान थे। हुजूर के पहलू में लेटे हुए हैं, गुम्बद खदरा के नीचे लेटे हुए हैं। बच्चों को खामोश कर दें, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन दरवाजे पर बैठे हुए थे उमर फारूक आजम, अचानक एक फकीर आया, उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मेरी मां बहनें गौर से सुने, उसने कहा उमर, किसी आम आदमी का नाम नहीं ले रहा हूं, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल कहता है कि अगर किसी को सियासत सीखनी है तो उमर फारूक आजम से सीखिए। समझ रहे हैं आप? मैं उसकी बात करता हूं।
फकीर ने दरवाजे पर दस्तक दी, आए उमर। उमर फारूक आजम ने कहा क्या बात है? उसने एक जुमला कहा उमर मौत को न भूलना। क्या कहा? सब लोग बोले जोर से, मौत को न भूलना। बस इतना सुनना था, उमर फारूक आजम चीख पड़े। अजीब सी आपकी कैफियत हो गई। मौत का नाम सुना? अभी तो हम इल्म के जोन में, अभी हम दौलत के समुंदर में गर्क हैं। अभी मुझको इस बात का गुर्रा है कि मेरे 1 लाख मुरीदीन हैं। अभी हम ये समझते हैं कि मेरे दरवाजे पर 10 लाख की गाड़ी खड़ी है। अभी ये समझते हैं कि हमारे पास तो पर मंथली जो इनकम है वो 1-1.5 लाख रुपए है। हमें मौत से क्या मतलब है? नसीमें सुबह गुलशन में गुलों से खेलती होगी, किसी की आखिरी हिचकी किसी की दिल लगी होगी। समझ रहे हैं आप? बहुत पहले एक शेर किसी ने कहा था कि कब्र के चौखटे खाली हैं, इन्हें मत भूलो, जाने कब कौन सी तस्वीर लगा दी जाए। समझे? उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला से फकीर ने क्या कहा? फिर से बोले, क्या कहा? आए उमर मौत को, बोले क्या कहा? आए उमर मौत को न भूलना। इतना सुनना था, उमर फारूक आजम कांपने लगे। हुजूर के ससुर हैं, हुजूर के पहलू में लेटे हैं, हुजूर के आशिक हैं, हुजूर ने इनकी बड़ी तारीफ फरमाई है। सुभान अल्लाह। उस जात पर मौत का गलबा कैसे? तड़प गए, रोने लगे। फिर आपने उस फकीर को बुलाया। दुनिया में 8 अरब से ज्यादा इंसान बसते हैं, 8 अरब से ज्यादा, 225 से ज्यादा मुल्क पाए जाते हैं। उन मुल्कों में कई सौ तो जजीरे और टापू हैं जिनमें अलग अलग क्वालिटी के लोग रहते हैं। लेकिन आज तक दुनिया में किसी भी शख्स ने ऐसा कदम नहीं उठाया जैसा कदम इसके बाद उमर फारूक आजम ने उठाया। उमर फारूक आजम। मैं बस इतनी बताना चाहता हूं कि जब इतना बड़ा आशिक रसूल, इस जमीन का इतना बड़ा नाथा, इतना बड़ा शायर इंतकाल कर सकता है, तो हमारी क्या होता है? हम किस जोम में हैं भाई? हमें तो कोई जानते ही नहीं है। बिला वजह की अखबारात पर भरोसा किए हुए नकीब हैं, वो हम क्या हैं, वगैरह वगैरह। सुने, उमर फारूक आजम रोने लगे और फिर उस फकीर को बुलाया और कहा, एक जुमला कहा जो समझ ले, इसको अपने दिल में रख ले। उमर फारूक आजम ने उस फकीर से कहा कि ऐ साइल, ऐ फकीर, जो तूने आज कहा है, रोजाना आया करो मेरे दरवाजे पर दस्तक दे के यही कह के चले जाया करो, और 30 दिन के बाद मुझसे तनख्वाह ले लिया गया। समझ रहे हैं आप? बड़े बड़े बिल गेट्स जैसे लोग मौजूद हैं, शेक्सपियर जैसे पढ़े लिखे लोग मौजूद, मिल्टन जैसे लोग मौजूद हैं। समझ रहे हैं आप? आइंस्टाइन जैसे बड़े बड़े दिग्गज लोग जमीन पर मौजूद थे। इस दौर में भी आप देखें तो ये अंबानी है, ये अडानी, कितने बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन किसी ने मौत को दरवाजे पर मकीन के दिलों में गलबा हासिल करने के लिए किसी मजदूर को नहीं रखा था। ये कदम अगर किसी ने उठाया तो हुजूर के गुलाम ने उठाया। क्या कहा? आए उमर मौत को ना भूलना। तो उमर फारूक आजम ने उसे करीब बुलाया और करीब बुला के फरमाया, ऐ फकीर, रोजाना मेरे दरवाजे पर आया कर और ये कह के चले जाया कर कि ऐ उमर मौत को न भूलना, और 30 दिन के बाद मुझसे तनख्वाह ले लिया। आपको मालूम है, वो फकीर रोजाना आता रहा, दरवाजे पर दस्तक देता रहा और कहता, उमर फारूक आजम खड़े होकर कांपने लगते। हम जब मौत का नाम सुनते तो हंसते हैं, अल्लाह अकबर, हंसते। मेरे आका फरमाते हैं, आसान काम नहीं है। कब्र में जो फरिश्ते हिसाब करने आएंगे ना, उनकी आंखें डेग के मुंह के बराबर होंगी, डेग के मुंह के बराबर। मोबाइल की स्क्रीन पर झूठी तस्वीरें, डरावनी तस्वीरें देख करके हम डर जाते हैं। वो सच्ची तस्वीर होगी जो मुनकर नकीर की सूरत में होगी। समझ रहे हैं आप? कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इनसे बच जाए। सबकी गिरफ्त तो होनी है। दुआ करो मरने से पहले हम ऐसी तैयारी करें कि मरने से पहले भी हम जिंदा रहें और मरने के बाद भी हमारी रूह को हुजूर की मोहब्बत के सदके में अल्लाह जिंदगी अता फरमाए।
उमर फारूक आजम के दरवाजे पर रोजाना वो साइल आता रहा और ये कहता रहा, ऐ उमर, मौत को न भूलना, मौत को न भूलना, मौत को न भूलना। उमर फारूक आजम उसका नाम सुन के तड़पते थे, चीखते थे, और हर 30 दिन के बाद हर महीने उसके लिए पगार तनख्वाह देते थे। बेटे सुनो, तनख्वाह देते थे। आपको मालूम है, एक दिन उस फकीर ने दरवाजे पर दस्तक दी, कहा, उमर, मौत को न भूलना। क्या कहा? जोर से बोले। डर किस बात का? आएगी। डर किस बात का है? मौत तो आएगी, कोई बच नहीं सकता है। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, जहां तुम आज हो यहां कल कोई और था, और जहां तुम आज हो यहां कल कोई और रहेगा। तो किसी ने कहा, हुजूर हम कहां रहेंगे? तो गौस पाक फरमाते हैं, तुम 3x6 के छोटे से अंधेरे मकान में रहोगे, कुछ महीने के बाद के मुर्दे उसे भी छीन लेंगे। जिस मकान पर तू घमंड करता है ना, जिन मकानात की 4 दीवारी में रह करके तू नमाजों से गाफिल है ना, बड़ी दुश्वारियों के साथ खींचतान करके तेरे घर वाले तुझसे बाहर कर देंगे। उमर फारूक आजम के घर में जब वो आता रहा तो एक दिन क्या हुआ, उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उमर फारूक आजम ने रोते हुए उसके करीब आए, उस फकीर को बुलाया और बुला के कहा, ऐ दस्तक देने वाले साइल फकीर, कल से मत आना। क्या कहा? जोर से बोलो, हाथों को उठा के बोलो, क्या कहा? बातें याद रखेंगे, याद रखेंगे, खाली खाएंगे, हंसी मजाक बिरयानी चले जाएंगे? ना 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 ना, आप किसी खास मकसद के लिए बुलाएंगे। तफरीह तो हम होटल में भी कर सकते हैं, समझे भाई? ये तो हमें आखिरत की तरफ ले जाने वाली महफिल है। समझे मेरी बात को? कहा, ऐ फकीर, कल से मत आना। क्या कहा? क्या कहा? कल से बातें याद रहेंगी इंशाअल्लाह। अय्यूब भाई नहीं है, याद आती है। मैं जब ताज भाई का फोन रिसीव किया था तो मुझे लगा था कि नियाज भाई, मुझे मालूम होता कि अय्यूब भाई के इंतकाल की खबर देंगे ना, तो मैं इनकी कॉल रिसीव न करता। बड़ा दर्द हुआ। हुजूर गौस पाक से बड़ी मोहब्बत करते थे। नियाज भाई जब उनकी पहली किताब मदीने के फूल आई थी ना, उस किताब को उन्होंने गौस पाक के नाम से मंजूर किया। मैं इलाहाबाद में रहता था, मुझे दिया था तस्लीम भाई ने। बड़े लोग थे, बड़े होशियार लोग थे। एक सांस की सरहद के रास की, जिंदगी भर जिसकी नात को पढ़ते रहे उसकी ज़ियारत के लिए कब्र में तशरीफ ले। दुआ करो अल्लाह उनके जैसा दिल हमें भी अता फरमाए, उनके घर वालों को भी हुजूर की मोहब्बत में गर्क फरमाए और सब्र की तौफीक अता फरमाए। उनके 5 बच्चों को, उनकी बेटियों को, उनकी अहलिया को, घर के सभी अफराद पर करम और सब्र की बारिश फरमाए। देखिए आप, अगर आपके अंदर ये तरतीब है, ये आखिरत की तैयारी का जज्बा है, तो बड़ी बात है। वरना बहुत से लोग जमीन पर हैं, 8 अरब लोग जमीन पर हैं, समझे आप? बड़े लोग हैं, सब के सब चले गए। ऐसे कब्रिस्तान पे लिखा हुआ था, यहां ऐसे ऐसे लोग दफन हैं जो ये जमीन पर थे तो कहते थे कि ऐसे जीते थे कि लगता था मरना ही नहीं, और ऐसे मर गए लगता है कि जिंदा ही नहीं थे। कोई उनको याद करने वाला नहीं। उनकी औलादें नए नए शूज, जूते पहन करके ईद के दिन अपने बाप की कब्रों पर खड़े होकर के मोबाइल से ईद की मुबारकबाद देती हैं अपने दोस्तों को। तो कोई कहता है, यार ये जहां पे तू खड़ा है ये तेरे बाप की कब्र है। तो वो कहता है, सॉरी, मैं तो समझ रहा था मेरे बाप की वो कब्र है। तो लोग कहते हैं, जालिम अपने बाप की कब्र भूल गया 5 साल के बाद। तेरी औलादें तेरी कब्र की निशानी को अपने पैरों से मसलेंगी। लिहाजा ए लोगों, अपनी बख्शिश का सामान जमा करो। शेख सादी ने शिराज ईरान से रोक के कहा था, ऐ लोगों, अपने मरने से पहले अपनी कब्र में अपना सामान भेज दो, पता नहीं तुम्हारी औलादें भेजे कि न भेजे। मौलाए कायनात ने आज से 1400 साल पहले कहा था, मौत वो सच्चा तीर है जो निशाने पर लगने के लिए कमान से निकल चुका है। जिसकी जिसकी बारी आएगी उसको उचक लेगी। समझ रहे हैं? कोई बच नहीं सकता। क्या कहा उमर फारूक आजम ने कि ऐ फकीर करीब आ। वो करीब आया। उमर फारूक आजम ने कहा, अपना हिसाब बराबर कर ले। जितने दिन तूने हमारे घर पे पहरेदारी की है, दस्तक दिया है, मुझे जगाया है, मुझे बेजमीर और बेहिस नहीं होने दिया, मौत के करीब रखा है, पूरा हिसाब कर ले, पूरा हिसाब कर ले, और कल से मत आना। क्या कहा? आप सुनेंगे गौर से तो बात आपके दिमाग में रह जाएगी।
समझे आप, वरना मुझे अपने उलमा के कदम की बरकतें काफी हैं। क्या कहा कल से उमर फारूक आजम ने उस फकीर से, क्या कहा कल से, मत आना। वो फकीर रोने लगा। इससे पहले तो रोज उमर फारूक आजम रोते थे, आज फकीर रो रहा। तो फकीर ने कहा, क्या उमर, मुझसे अच्छी कोई आवाज वाला मिल गया, मुझसे ज्यादा कोई दर्द लहजा मिल गया, मुझसे ज्यादा कोई आपके दिलों के अंदर मौत की हलचल पर बपा करने वाला कोई मिल गया? उमर फारूक आजम ने कहा, नहीं, कोई नहीं मिला। कहा, फिर क्या आपकी जिंदगी की आखिरी रात है ये? आप मुझे कल से आने के लिए मना कर रहे हैं। उमर फारूक आजम ने एक जुमला कहा, तस्लीम मेरी, उमर फारूक आजम ने एक जुमला कहा, ऐ फकीर, ऐ साइल सुन, मेरी दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया है। क्या कहा? मेरी दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया है और ये सफेदी बुढ़ापे की निशानी, बुढ़ापा मौत की निशानी। अब मैं जब शीशे में, आईने में इस बाल को देखता हूं तो यही बाल मुझे दस्तक देता है, ऐ उमर, मौत को न भूलना, ऐ उमर, मौत को न भूलना। अब तेरी जरूरत नहीं रही, अल्लाह ने मेरे घर में ही तुझ जैसे दस्तक देने वाले का इंतजाम कर दिया। अब मेरे अंदर खौफ पैदा करने के लिए अब तेरी आवाज, तेरे लहजे की जरूरत नहीं है। ये दाढ़ी का एक सफेद बाल काफी है जो मुझे सोए हुए मेरे जमीर को जगाता रहता है। और हमारे सारे बाल सफेद हो जाते हैं, हम मौत को याद भी नहीं करते। मेहंदी के कलर से अपने बुढ़ापे के ऐब को छुपा करके जवान बनना चाहते हैं, लेकिन मलकुल मौत के रजिस्टर में जो मेरी उम्र खत्म होने वाली है उसे किस खिजाब से मिटाओगे, किस खिजाब से मिटाओगे? उमर फारूक आजम ने एक दाढ़ी के सफेद बाल से हुजूर की उम्मत को एक तालीम दे दी। और हम दाढ़ी रखने के बाद भी नमाजों से दूर है, झूठ हमारा मंशा है, हराम खाना हमारी फितरत है। हम जमीन पर ऐसे जीते हैं लगता है मरना ही नहीं, और ऐसे मर जाते हैं लगता है जिंदा ही नहीं। कहां जाना है? कब्रिस्तान। कभी सोचा आपने? घरों में रहते हैं, लाइट चली जाती है, सर्दी के मौसम में तो आपको उलझन पैदा हो जाती है। ये गर्मी के दिनों में पंखे का इंतजाम कर लिया गया, कूलर और एसी का इंतजाम कर लिया गया। कब्र में आपने कौन सा इंतजाम किया है? वायरस में 2 करोड़ लोग मर गए। कितने? 2 करोड़ लोग। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 48 लाख लोग मरे हैं वायरस में। अगर अल्लाह ने हमको जिंदा रखा है तो किस लिए? हुजूर पर दरूद पढ़ के अपनी कब्र को रोशनी का सामान। अगर हमने इस जिंदगी से फायदा ना उठाया तो हो सकता है महफूज भाई इसके बाद हमें मोहलत ना मिले। समझ रहे आप? इजाजत दे तो एक बात और कर दो। इजाजत है? दुआ करो अल्लाह से अयूब साहब किबला की मुबारक नाम से मंसूब मजलिस में हमें 2 चीजों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मौत की तैयारी के लिए 2 काम जरूर किया करें, सच बोले और हलाल खाया करें। हाथों को उठा के बताओ इंशाअल्लाह। सब लोग जोर से बोले, जोर से बोले। यहाँ खाली बिरयानी खाने और तबरुक लेने नहीं आए हुए हैं। तकरीर और ये मुशायरा, ये जलसा, ये नाजिम साहब हैं, वो गौस पाक के आशिक हैं। वो इन पैरों की, इनके पैरों की धूल मिल जाए, बड़ी बात है, बड़ी बात। बगदाद शरीफ जाते हैं, मेरी जिंदगी बगदाद है, मेरी रूह बगदाद में रहती है, मेरी जान गौस पाक, मेरा ईमान गौस पाक। लेकिन दोस्तों भेजने वाले तो यही लोग हैं माशाअल्लाह। मेरे आका हुजूर शाह सैयदी सूफी सुल्तान मियां की कल रात में मेरी बात सरकार गुलजार मियां शाह साहब किबला से हुई तो बड़ी दुआ दे रहे थे। बोले कह देना, लल्ला से कह देना, आप लोगों के हवाले से कहा, अयूब साहब किबला के बेटों से कहना मैं इंशाल्लाह उधर से गुजरूंगा तो जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। मोहब्बत से कह दो। कल मगरिब के पहले बात हुई और फिर इशा बाद बात हुई। बड़े लोग हैं अयूब साहब, बड़े खुशकिस्मत हैं। एक बात और याद कीजिए दोस्त, 2 काम जरूर कीजिएगा यहां से उठने के बाद। सच बोलने की आदत डालें आप और हलाल खाने की आदत डालें, ताकि मौत का गलबा दिल के अंदर पैदा हो जाए। दुनिया में तकरीबन 50 से ज्यादा मुल्कों पर हुकूमत करने वाला एक बादशाह गुजरा है, जिसकी मजार शरीफ एक रवायत के मुताबिक बगदाद में है, एक रवायत के मुताबिक फलस्तीन में है। उसका नाम है हारून रशीद। क्या नाम है? आप थक गए मुझे मालूम है। क्या नाम है? हारून रशीद। मेरी मर्जी चली तो ये आखिरी बात है।
उसके बाद अगर मेरे ये भाई रहेंगे तो फिर मैं किसी दिन आ जाऊंगा, किसी मौके पर बगदाद शरीफ से वापसी के बाद आ जाऊंगा। ठीक है, आपको तकलीफ ना हो, आप बहुत देर से बैठे हुए हैं। हारून रशीद उसका नाम है, उसकी बीवी का नाम जुबैदा है। क्या नाम है? बीवी का नाम क्या है? जुबैदा। इसी औरत ने बगदाद शरीफ से एक नहर खुदवाई थी मक्के शरीफ तक के लिए, हाजियों के लिए पानी का इंतजाम किया था, जिसको नहरे जुबैदा कहते हैं। सरकारे बहलोल दाना से मोहब्बत करती थी, जिसने जन्नत खरीदा था। बड़ी मशहूर बात है। इस औरत की मदा शरीफ बगदाद शरीफ में है, मकाम करख में, जहां दाऊद ताई लेटे हुए हैं, महमूद आलूसी लेटे हुए हैं, शेख मारूफ करखी लेटे हुए हैं, 1000 से ज्यादा औलिया जहां लेटे हुए हैं, वहीं करीब में हारून रशीद की बीवी जुबैदा आराम कर। दुआ करो इंशाअल्लाह सबको उन बारगाहों में हाजिरी की तौफीक मिल जाए। ये हारून रशीद बादशाह, पैसे वाले बादशाह थे। सोने के सिक्कों पर, आपके पास क्या पैसे, सोने के सिक्कों पर हारून रशीद के नाम की मोहर लगती थी। ये उलमा जुमा की नमाज में बगदाद और अतराफो जवानी में खुतबे में हारून रशीद का नाम लिया करते थे। समझ गया? इतने बड़े स्टेटस का बादशाह था वो। हारून रशीद उसका नाम था, अब्बासी बादशाह था। हुजूर के चचा जनाबे अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से था। इसकी औलाद, इनकी औलाद में कुछ ऐसे भी नाहंजार बादशाह हुए हैं जिन्होंने अहले बैत पर बड़ा जुल्म किया है। हम उनसे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन हारून रशीद के दिल में बुजुर्गों की मोहब्बत थी, इसलिए उसकी मोहब्बत मेरे दिल में। अपनी बात है भाई, उलमा इकराम अपना अपना फैसला वो जो चाहे करे। हारून रशीद बादशाह के दौर में एक बड़े अजीम दरवेश बुजुर्ग थे, उनका नाम था बहलोल दाना। जिसने नाम सुना है वो सुभान अल्लाह कहते हैं, और जोर से कह सकते हैं। क्या नाम है? बोले क्या नाम है? बहलोल दाना। मकाम शूनीजिया में इनकी मदा शरीफ है, बगदाद शरीफ में। मुझे याद नहीं आता मैंने इनकी मदा शरीफ पर कितनी मरतबे हाजिरी दी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मकाम शूनीजिया में बहलोल दाना से हारून रशीद की बीवी जुबैदा बड़ी मोहब्बत करती थी। बहलोल दाना कहाँ रहते थे तस्लीम भाई? कब्रिस्तान में रहते थे। कहाँ रहते थे? जोर से बोलो। हम फ्लैट में रहते हैं, हमें तो चाहिए वो चांद पर जमीन खरीद लें। एफल टावर और बुर्ज खलीफा और जमजम टावर में फ्लैट बिके तो हम खरीद लें। तो लगता है कि इन जमीनों के मालिक बन जाएंगे तो जन्नत मिल जाएगी। ना 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 भाई, ये तो आला हजरत ने कहा था, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हुजूर पर दुरूद पढ़े, हुजूर से प्यार करे, हुजूर का इश्क दिल में हो ना, तब जन्नत को आप नहीं तलाश करेंगे, जन्नत आपको तलाश करेगी। ऐसे मुसलमान नहीं होते कि होटलों पर बैठ के झूठ बोलते, नमाजें नहीं पढ़ते और हराम खाने का चस्का लग गया। ऐसे होते नहीं मुसलमान। मुसलमान देखना हो तो उस शख्स को देखो जिसकी रातें हुजूर की मजलिसों में गुजरती थी। घर से बाइक से निकलता था वो इंसान तो हुजूर की नात पढ़ते हुए जाता था। जब मजलिस में पहुंचता था तब भी हुजूर की नातें पढ़ता था, वापस आता था तब भी हुजूर की नातें पढ़ता था। लोग कहते हैं यार मेरे बाप को सियासत कहां से आ गई, तो लोग कहते हैं वो किसी की सोहबत का असर है। और अयूब साहब की सोहबत का असर क्या था? उनके साथ जो 2-3 महीना रह रहता था वो भी नात का शेर कहने लगता था। यार ऐसी सोहबत अख्तियार करो, ये थोड़ी मतलब है। ये बहलोल दाना के पास आए, वो कब्रिस्तान में रहते थे। हारून रशीद बादशाह आए। अब हारून रशीद ने 3 सवाल किए थे, उन सवालों के जवाब सुन लो और मुझे इजाजत दे दो, इतना काफी है। दुआ करो अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन कहते हैं। उलमा और अहले बैत और हुफ़ाज़ किराम के कदम की बरकतों से अल्लाह उनके शहजादों को उनके मिशन पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उनकी जो अहलिया मखदूमा है। ओह अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान। नियाज़ भाई बड़ी खुशी की बात बताई कि मुजफ्फरपुर बिहार के बड़े अजीम बुजुर्ग थे, तकरीबन 20 साल तक वो प्रतापगढ़ में रहते थे और इतने बड़े बुजुर्ग थे। मैंने बताया था रास्ते में कि वो कुएं में नहा के निकल आते थे, कुएं में नहा के निकल आते थे। माशाअल्लाह मुगरसा शरीफ में सरफराज भाई जानते हैं, उनके घर के करीब में वो रहते थे। सरकारे मौलाए कायनात से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे महफूज भाई, जिनका नाम था ख्वाजा अब्दुल वकील शाह चिश्ती। अब इनका नाम आप सुने, लोग इनको कहते थे हेलमेट शाह बाबा। जिन लोगों ने उनको देखा है वो जरा हाथों को उठा के बताया, तो जिन लोगों ने देखा है माशाअल्लाह, देखा है आप लोगों ने, हाँ बहुत बहुत मुबारक हो। एक शख्स ने भी अगर उनकी ज़ियारत की है तो मेरे नज़र में बड़ी बात है। मुझे हुजूर सैयद शाह सूफी सुल्तान मियां ने उनके कदमों तक पहुंचाया था। मैं मदीने शरीफ जा रहा था तो उनकी ज़ियारत को गया था और फिर मुझसे बोले तुम्हारे घर चलूंगा, फिर बोले तुम मदीने शरीफ से आ जाओगे तब चलूंगा। जब मैं मदीने शरीफ में हुजूर के रोज़े के करीब से उनको फ़ोन किया तो हाजी साहब के
पोते ने कहा कि दादा का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर, बहुत बड़े बुजुर्ग थे मोहतरम अय्यूब साहब किबला, उनकी बड़ी खिदमत करते थे और बड़ा फैज़ पाया है उनकी बारगाह से। उनके दर्जात की बुलंदी के लिए महफूज भाई यही निस्बत काफी है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मैं यहाँ पर आया हूँ उनके दरबार में हाजिरी के लिए, मैंने उनकी करामतें अपने सामने देखी। बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बड़े साहिब कश्फ इल्मे लदुन्नी के, वो राह के मुसाफिर थे। अल्लाह फकीरों के दरबार की हाजिरी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो बात थी हारून रशीद बादशाह की। बहलोल दाना बैठे थे कब्रिस्तान में। हारून रशीद बादशाह ने कहा कि ये घोड़े पर चढ़ के आए थे और बहलोल दाना फटा पुराना कपड़ा पहने हुए थे, फटा पुराना कपड़ा पहने हुए थे। देखिए याद कर लीजिए जुमले को। हारून रशीद बादशाह ने कहा कि बहलोल दाना, मैं इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह हूं, मेरा नाम सोने के सिक्के पे लिखा रहता है, मेरा नाम का बिगुल पूरी दुनिया हुकूमत में बसता है। आज बड़े बड़े रुस्तमे जमाना मेरा नाम सुन के लरसते हैं, कांपते हैं। मेरा नाम हारून रशीद बादशाह है। मैं आपकी कुछ खिदमत करना चाहता हूं, अगर आप चाहें तो मुझसे कुछ खिदमत ले लें। समझ रहे मेरी बात? बादशाह ने कहा उस कलंदर दरवेश बहलोल दाना से, अगर आप चाहें तो मुझसे कुछ खिदमत ले सकते हैं। बहलोल दाना ने फरमाया, तू मेरी क्या खिदमत करेगा, तू मेरी क्या खिदमत करेगा। समझ रहे आप? डॉक्टर इकबाल कहता है कि न पूछिन खिर का पोषण, इरादत हो तो देखें, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों। पूरा इस्लाम समेटे रहते हैं, बज़ाहिर इनके जिस्म पर लिबास भी नहीं होता, लेकिन इनकी हैसियत कितनी बुलंद होती है। हुजूर गौस पाक की बारगाह में एक चोर आया और गौस पाक ने आवाज दी, कौन है? वो खटखट की आवाज से वो भाग गया। तो गौस पाक ने अपने खादिम से फरमाया, इसे पकड़ करके लाओ। जब खादिम ने उस चोर को पकड़ के गौस पाक के सामने किया तो गौस पाक फरमाते हैं, तू कौन है? उसने कहा, हुजूर बड़ा गरीब हूं, चोरी करने के इरादे से आया था। बोले फिर? कहा, आपकी आवाज से भाग गया, गिरफ्तार कर लिया गया, आप मुझे माफ कर दें, मेरे बच्चे बड़े परेशान हैं, भूखे हैं। तो गौस पाक ने फरमाया, कुछ मिला कि नहीं मिला? चोर ने कहा, हुजूर कुछ नहीं मिला। गौस पाक ने फरमाया, एक जुमला याद कर लो। फरमाते हैं, अब्दुल कादिर के घर से तेरा खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं। अब्दुल कादिर के घर से तेरा खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं है। अपने खादिम से कहा, इसे कुछ दे दो। खादिम ने क्या कहा सुने आप? कहा, हुजूर इसे क्या दे दे? गौस पाक ने फरमाया, इसे वो दे दो जो यहां भी काम आए वहां भी काम आए। ये मिलता है वलियों की बारगाह में। दुनिया यहां देना चाहती है और अल्लाह के दरवेश, अल्लाह के मकबूल बंदे वहां का भी इंतजाम करते हैं। टाइम खत्म है, बातें खत्म है, वरना इसी जमीन की राह पे कई किलोमीटर आपको लेके चलता माशाअल्लाह। इतनी गुफ्तगू काफी है। बहलोल दाना ने कहा, क्या कहा तुमने हारून रशीद? तो हारून रशीद बादशाह ने कहा कि मैं बादशाह हूं, मुझसे आप कुछ ले लें। जिसे प्रधान कहते हैं अपने साथ जिंदाबाद के नारे लगाने वालों से कि 2 किलोमीटर का ठेका ले लो, तुम चीनी बांटा करो, तुम पेट्रोल डीजल बांटा करो, ताकि तुम्हारा भी कुछ बच जाए। ये कोई बात है यार? ये हराम खाने की टेक्निक कहां से सीख ली? सुने आप, बहलोल दाना ने फरमाया, क्या बोला हारून? तो हारून रशीद बोले, घोड़े पर बैठे थे, बोले सरकार माफी चाहता हूं, मैं कुछ खिदमत करना चाहता हूं। बहलोल दाना मचल गए, मचल के बोले, तू कैसी खिदमत करना चाहता है? कहा, हुजूर जो चाहे आप मुझसे मांग लें। क्या कहा? जो चाहे मुझसे मांग लें। बहलोल दाना ने कहा, अच्छा तू दे सकता है? कहा हां। कहा, ऐसा करना, मेरी उम्र बढ़वा दीजिए। आए, क्या कहा? मेरी उम्र बढ़वा दीजिए। हारून रशीद बादशाह कांप गया। कहा, हुजूर ये डिपार्ट मेरे हिस्से में नहीं, मैं यहां भी बेबस हूं, यहां भी कमजोर हूं, यहां भी मुझे अपनी औकात मालूम है, ये मेरे अंदर ये ताकत नहीं कि मैं आपकी उम्र बढ़वा दूं, आप मुझसे कुछ और मांग ले। तब बहलोल दाना ने एक जुमला कहा था, कहा, अय हारून अगर मुझे कुछ देना चाहता है तो फिर ऐसा कर, तेरे पास फौज है? कहा, वो तो बहुत ज्यादा है। कहा, जब मौत का फरिश्ता मेरी रूह निकालने के लिए आए तो फौज को भेज के मौत के फरिश्ते को रोक देना। चक्कर आ गया हारून रशीद को, घोड़े पर जमीन पर गिरने वाले थे, संभाला और नीचे आके बहलोल दाना का पांव पकड़ के रोने लगे और रोते रोते बोले कि अय हारून रशीद,
क्या हुआ तुझे? तो हारून बोला कि हुजूर आप गजब कर रहे हैं, मेरे बस में ये भी नहीं है। कहा फिर तू क्या देना चाहता है? तब हारून रशीद ने कहा मैं चाहता हूं मुझसे आप पैसे मांग लें, मुझसे दिरहम मांग लें, दीनार मांग लें, सोने चांदी मांग लें। तब बहलोल दाना ने गिरेबान पकड़ के हारून रशीद का कहा था, ओ हारून ये देख ले बड़े बड़े पैसों वालों की कब्रें पड़ी हुई हैं, एक हफ्ते के बाद इनकी कब्र के कीड़ों ने इनके कफन को खा लिया, 2 हफ्ते के बाद इनकी हड्डियां इनके जिस्म से अलग हो गई, और 3 हफ्ते के बाद इनके कब्र के तख्ते लकड़ियां दीमक खा गए, कब्र के कीड़े खा गए, अपने आमाल की सजा भुगत रहे हैं। देख ले उनकी कब्रें उखड़ी हुई हैं, उनकी कब्रों पे कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। और जाके देख ले मदीने वाले आका की बारगाह में हुजूर का दरबार आज भी चमक रहा है, मौलाए कायनात के दरबार की रोशनी आज भी पाई जाती है। अरे हारून तू मुझे क्या देगा? अगर मुझे कुछ देना ही था तो अल्लाह ने इतना दिया है कि आज जिस गली से गुजर जाता हूं बरकतें उस गली का तवाफ करती नजर आती है। मुझे वो मिल गया है कि जो किसी को मिल जाता है तो खुदा मिल जाएगा। तू मुझे क्या देगा? समझ रहे आप? आखिरत की तैयारी कर मेरे भाई। हो सकता है कि बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनमें से किसी की आखिरी मजलिस हो। मैं दुआ करता हूँ आपकी ना हो बल्कि मेरी हो जाए, लेकिन ये अकीदा रखे कि हर शब्द को आखिरी शब्द समझे, हर जिंदगी के दिन को आखिरी दिन समझे। अगर आपके दिल में मौत का गलबा हो गया तो इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे। बगदाद शरीफ में इमामिया मोहल्ले में जुन्नून मिस्री से एक शख्स ने पूछा था, मुझे आबादी का पता बता दीजिए, मुझे आबादी का पता बता दीजिए। तब जुन्नून मिस्री उसे लेके कब्रिस्तान गए थे। कहा कि तुमने किसका पता पूछा है? उसने कहा मैंने आबादी का पता पूछा है। तो जुन्नून मिस्री ने कहा कि यही है आबादी, कब्रिस्तान दिखा करके उसने 2 तमाचा मारा जुन्नून मिस्री को। कहा शर्म नहीं आती? तुम मुझे कब्रिस्तान लेके आ गए हो और मैंने तुमसे आबादी का पता पूछा है। तब जुन्नून मिस्री ने कहा था मैंने इसी को आबाद होते हुए देखा है, बस्ती से निकल के लोगों को आते हुए यहां देखा है, यहां से निकल के बस्ती की तरफ जाते हुए नहीं। समझ गए? मैंने इसी को आबाद होते हुए देखा। इससे बड़ी आबादी मेरी नजर में कुछ नहीं है। अरे लोगों, मेरे आका हुजूर शाह सूफी सुल्तान मियां फरमाते हैं कि अपनी माँ और अपने बाप की कब्रों पर ये सोच के मत जाया करो यहाँ मेरी माँ दफन है, यहाँ मेरा बाप दफन है। अगर उस कब्रिस्तान में 100 मुर्दे हैं तो ये सोच के जाया करो यहाँ 100 मरतबे मदीने वाले आका तशरीफ ला चुके हैं। और फरमाते हैं कि चूटियों को चीनी जरूर लेके जाया करो, बिस्किट लेके जाया करो, ताकि परिंदे खाएंगे। ये हुजूर गौस पाक का अमल है। परिंदे खाएंगे और उनके दिल को राहत मिलेगी। परिंदे दुआ नहीं करते, दुआ निकलती रहती है। अल्लाह उस कब्रिस्तान में लेटने वालों की मग़फ़िरत फरमाएगा। हुजूर खान रसूल शायर इस्लाम मोहतरम अय्यूब साहब क़िबला को अल्लाह ताला खूब उनके दर्जात की बुलंदी अता फरमाए। जहाँ शेख सादी शिराजी हैं, जहाँ अल्लामा ख़ाक़ानी हैं, जहाँ अल्लामा क़ाआनी हैं, जहाँ फ़ाज़िल बरेलवी हैं, जहाँ बेदम शाह वारसी हैं, जहाँ सरकार गुल अशरफी मियाँ हैं, और जहाँ पर सरकार अमीर खुसरू हैं, जहाँ जनाब हसन बिन साबित अंसारी हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने हुजूर की नातें पढ़ी हैं। सुभान अल्लाह। दुआ करो आलम रूहानियत में वहां पर इनका भी मकाम खास हो जाए, आमीन करें। अभी पाकिस्तान में एक बड़े अजीम शायर का इंतकाल हुआ था जिनका नाम है खालिद हसनैन खालिद। उनके इंतकाल के 4 दिन के बाद उनके दोस्त ने ख्वाब में देखा। कहा खालिद भाई क्या हुआ? तो रोए फिर हंसे। बोले रोते भी हो हंसते हो? बोले क्या? बोले बात यह है जब मैं अपनी कब्र में था तो अचानक 2 फरिश्ते मेरी कब्र में आ गए। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, मैं चीख पड़ा अपनी कब्र में, बड़ी हैबतनाक उनकी आंखें थी, मैं कांप गया और मैं हुजूर की नात पढ़ता था जिंदगी में। खालिद साहब कहते हैं मैं पूरी जिंदगी हुजूर की नातें पढ़ी हैं, बस मुझे नात के मिसरे याद आए। जैसे नात के मिसरे याद आए वैसे मदीने वाले आका मेरी कब्र में आ गए और मेरा हाथ पकड़ के फरमाया हुजूर ने, खालिद तुम पीछे चलो, मैं इन फरिश्तों को समझा देता हूं, मैं इनसे बातें करूं। ये नात पढ़ने वालों का मकाम है। दुआ करो इस मुबारक महफिल का कुल सवाब मोहतरम अय्यूब साहब क़िबला की रूह मुबारका को अल्लाह नजर फरमा दे। बहुत सारी बातें हो सकती थी, मैं मादरत चाहता हूँ और इतना वक्त भी नहीं था। और दुआ फरमाएं कि इस मुबारक महफिल में जो भी अजर व सवाब की कंदील रोशन हुई है उसका खास फैज़ उनकी रूह को और उनके माँ बाप को, अबू हुरैरा सरकार के माँ बाप को, और उस कब्रिस्तान में जितने लोग लेटे हुए हैं उनकी रूह को, और शर्क से गर्ब तक पूरी दुनिया में हुजूर की उम्मत जहाँ जहाँ कहीं दफन है उनकी रूह को इसका सवाब नजर
फरमा दे। नसीम सुबह गुलशन में गुलों से खेलती होगी, किसी की आखिरी हिचकी किसी की दिल लगी होगी। मेरे इमाम ने भी इस तरफ तवज्जो दी है। दुआ करो अल्लाह ताला हमारे दिलों में कब्र का जो एक गुप अंधेरा है उसका गलबा अता फरमाए, ताकि हम कब्र की तैयारी में लग जाएं, हमारी जिंदगी की हर रातें हुजूर पर दुरूद पढ़ने में गुजरें। अय्यूब शाहपुरी साहब किबला के जैसे शहजादे हैं, अल्लाह वही आवाज़ें हमारे घरों में पैदा फरमाए। इजाज़त दीजिए, फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। मादरत चाहते हैं।